औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नादीन अस्वाइल हसन के साथ। नाज़रीन, आज आपके जो है ईद के दिन बखूबी गुजर गए होंगे, मगर ईद के बाद जो आपको तवाइफ मिले हैं, इस कौम को मिले हैं, इसकी कौम के पहले जो असासे बिके हैं या बिकने वाले हैं या जिनकी बोली लग रही है, तो उनके बारे में बात करते हैं। जी, हमारा जो कराची बोर्ड था वो हमने सऊदी अरबिया वालों को, अबू धाबी वालों को दे दिया कि ये अब आपका हुआ, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो ले जाइएगा। उसके बाद हमने जो है स्टील मिल रशिया को भी दे दी और चाइना भी इस पर बोली लगा रहा है। स्टील मिल के बाद चाइना के जितने भी कर्जे हैं वो सी पैक से लेके जितनी गवादर हमारी जो पोर्ट बनाई है, तो चाइना ऐसे मुफ्त में जो है कोई किसी को पैसा नहीं देता है। और ख़ास तौर पे चाइना सबसे बड़ा जो है वो व्यापारी है, मगर व्यापारी भी जो जिसको कलाकार व्यापारी कहते हैं उस किस्म का व्यापारी। अब हमने जो है कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट, ये सारे जो है वो बिकने के लिए रखे गए। अच्छा, इतनी चीज़ें बेचने के बाद भी पाकिस्तान पे जो कर्ज़ों का हजम है वो 125 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़ों का हजम है। मगर मजार है कि हम पाकिस्तान को अपना घर समझकर कर्ज़ा उतारने की कोशिश करें और अपनी जेब से उतारने की कोशिश करें। आसूली ज़रदारी के असासाजात देखे जाए तो उसके असासाजात लाखों मिलियन में पाए जाते हैं। तकरीबन कोई 900-1100 मिलियन में आसूली ज़रदारी के असासाजात पाए जाएंगे। इसी तरह जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है उसके असासाजात पाए जाएंगे। इसी तरह जो मियाँ शहबाज शरीफ है उसके असासाजात जो है वो बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगर इमरान खान और इमरान खान के जो साथी, जो भले इमरान खान के करप्ट नहीं थे मगर उनकी करप्शन और उनके असासाजात जितने भी है तो उनको बेच कर भी हम बहुत सारा कर्जा उतारते हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना फजल रहमान, तो वो भी असासाजात में किसी से दूर नहीं रहेंगे और करीब तरीन आएंगे और उनको भी असासाजात बेच कर अपने मुल्क के लिए खिदमत करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए आवाज़ लगानी चाहिए कि मुल्क से कर्जा उतारो। IMF की ग़ुलामी जो कहते थे, IMF की जो रिट कहते थे, वो रिट के बाद अब हमारी जो चीज़ें जा रही है ये उसी तरह हो रहा है जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आके ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के बाद पूरे जो है एशिया पर कब्जा कर लिया था, तो वही हाल हो रहा है। आज मेरी बात याद रखिए, वही हाल हो रहा है, वही चीज़ें बिक रही है, वही तमाशा लगा हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो कर्ज़ों का बोझ है उसमें किसी भी MP की, किसी भी MNA की, किसी भी सेनेटर की कोई भी तनख्वाह जो है वो नहीं काटी गई। सिर्फ ये जो बोझ है ये सारा आवाम पे डाला जा रहा है। ये टैक्स जो है, अभी बिजली की कीमतें जो है वो आसमान को छू जाएगी। हालांकि जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है, पूरी दुनिया का ये कानून है, उसको जो रिलीफ दिया जाता है, मगर बिजली पे अब फिर एक और टैक्स लगेगा। बिजली का यूनिट 6 से 7 रुपये बढ़ने की जो है वो अचानक ऐलान होगा। डीजल आपका बढ़ गया है, पेट्रोल 15 दिन के बाद बढ़ जाएगा। इसके अलावा सिगरेट वाली जो इंडस्ट्रियाँ हैं, वो जो बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रियाँ हैं, वो सिगरेट के अपने डब्बे लेके सिगरेट की तंबाकू लेकर भाग गई। चलो, ये तो अच्छी बात है कि सिगरेट जो है वो कम हो रहा है, मगर उसके अलावा रोज़मर्रा की जो अशिया है उन पे टैक्स लगा दिया जाएगा। खुसूसी तौर पे जो मुलाजिम है, पेंशनर है, और उनकी पेंशन में जो कटौती की गई है वो बहुत ही जो है उन मुलाजिमों पे एक जुल्म है। उनकी जो है एक पूरी उम्र की कमाई होती है, पूरी उम्र का उनका जो है भरपूर साथ होता है अपने इदारों के साथ। पाकिस्तान आर्मी से लेके जितने भी मुलाजिम हैं, कोई टीचर है, कोई कहीं पर मुलाजिम है, कोई चपरासी है, तो उनके पैसों से भी जो है वो कटौती होगी। ये सब शर्तें जो है वो IMF ने की है। मैं पहले ही कहता हूँ, IMF जो है वो मुसलमानों का और पाकिस्तान का स्पेशली एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जो उसको अपनी चाल में फंसाता है, जो उसको रुलाता है, और इतना रुलाता है कि हम रोते ही रह गए हैं। 75 साल की तारीख में हम कोई 5-10 साल जो है वो अगर हंसे हैं कर्जे के बगैर, वरना हम कर्जे के पीछे रोते रहते नज़र नहीं आता। और हम आवाम जो है वो तबसरा करने में बहुत मारे, इतना तबसरा कर लेंगे जैसे कर्जा ही हमें उतारना है। बाकी ये बात कहीं नहीं होगी कि हम भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन डालें।
تو مگر ملک میں حالات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا حکمران اگر کوئی اکاؤنٹ کھول دیتا ہے، اگر اکاؤنٹ میں پاکستانی پیسے جمع کرا دیتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ پیسے سیف ہو. جس طرح باہر سے پاکستانی جو ہے وہ انویسٹ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کا جو ہے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی سیاستدانوں پر کوئی بھی بھروسہ نہیں، کوئی بھی اعتبار نہیں. سونے کی خانوں کا ملک، یہ زرعی ملک، یہ آباد ملک، یہ گیس اور تیل کی مالا مال نعمتوں سے بھرا ملک قرضے میں تھا، قرضے میں رہے گا تو قرضے میں ڈوب جائے گا. اسی کے ساتھ لوگوں کو اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویلا کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.